हेलो डियर। तो आज आप सभी सेकेंड ईयर के लिए बहुत सारे लोगों का कहना था कि सब्जेक्टिव तो बहुत पढ़े, ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। ठीक है, अब से ऑब्जेक्टिव ही कंटिन्यू करेंगे। और ऑब्जेक्टिव जो ऐसा होगा आपको चारों सब्जेक्ट से होगा। सेकेंड ईयर में जो भी चार सब्जेक्ट है MSN 1 MSN 2 देन चाइल्ड हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, चारों सब्जेक्ट से मैं प्रतिदिन आपको दोपहर में वीडियो दूंगा ऑब्जेक्टिव्स का। ठीक है, चारों सब्जेक्ट से इसलिए ताकि डेली चारों सब्जेक्ट से आपको कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले। वीडियो देखने का महत्वपूर्ण चीज़ ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा। जो क्वेश्चन होगा वो तो होगा ही, साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ पे शुरू। जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, दूसरी बातें मैं बता दूँ, इसके अलावा अगर आप एक क्वेश्चन देखना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, तो बहुत सारे टाइप्स का ट्रू फॉल्स, मैचिंग, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, उसके बाद ए ऑब्जेक्टिव्स, सभी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव चैनल पर पहले से मौजूद है। बहुत सारे वीडियो है ऑब्जेक्टिव्स का, आप उसको देखिए। क्वेश्चन बदलते नहीं हैं, भले ही साल बदलते हैं, क्वेश्चन नहीं बदलते हैं, सिलेबस नहीं बदलता है। बात समझ रहे हैं? तो आप लोग वहाँ से देखें, बहुत यूज़फुल होगा। साथ में मैं अलग अलग स्टेट का जो क्वेश्चन होता है, एग्ज़ाम होता है, उसको भी मैं डाल रखा हूँ। वहाँ भी सॉल्यूशन आपको ऑब्जेक्टिव्स में कराया हूँ, तो उन सभी को भी देखें, सभी तरह के देखें, कॉन्फिडेंस जगाए। समझ गए? जितना बार बार देखेंगे उतना मन में ज़्यादा याद होगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, बात करने की अक्षमता के रूप में जाना जाता है। समझ गए? यानी किसी को बात करने में दिक्कत हो, समस्या हो भाषण देने में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एफेसिया कहते हैं। ठीक है, एफेजिया होता है जो निगलने में समस्या होता है, डिस्पेप्सिया होता है जिसे अपच बोलते हैं, और डिस्फेजिया निगलने में जो है आपको दिक्कत करता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे है आईवीपी स्टोन उपचार किसमें किया जाता है? तो जो किडनी होता है, किडनी में आईवीपी स्टोन का उपचार किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एडीएच का दूसरा नाम क्या है? एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। तो एडीएच का दूसरा नाम जो होता है वैसोप्रिन होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे है पॉलीयूरिया। पॉली मतलब बहुत, यूरिया मतलब मूत्र, यानी मूत्र का बहुत त्याग होना पॉलीयूरिया कहलाता है। अगर एनूरिया रहेगा तो ए फॉर अब्सेंस, यानी मूत्र का न होना या बहुत थोड़ी मात्रा में होना, एनूरिया। ओलिगुरिया रहेगा तो समझ जाइएगा कि मूत्र का बहुत कम बनना। ठीक है ना, कम बनना। समझ गए? तो ये होता है। पायूरिया रहेगा तो पी फॉर पस और यू फॉर यूरिया, यानी पायूरिया मतलब यूरिया में, यूरिन में पस होना। समझ रहे? चलिए, तो पाइलीरिया मतलब क्या होगा? आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, एक्सेसिव पैसेज ऑफ यूरिन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, खून में पोटेशियम की कमी के रूप में जाना जाता है। खून में अगर पोटेशियम की कमी हो गया तो उसे हम लोग जानते हैं, कमी को किस रूप में जानते हैं? हाइपो के रूप में, और पोटेशियम को कैलेमिया। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कमी को हम लोग हाइपो से डिनोट करते हैं, पहले हाइपो लगाते हैं, और कैलेमिया जो होता है के से, पोटेशियम को हम लोग के से सूचित करते हैं, तो ये कैलेमिया। ठीक है ना, तो हाइपो कैलेमिया होगा। तो हाइपो अगर ज़्यादा रहेगा तो हाइपर कैलेमिया होता। ठीक है, हाइपर कैलेमिया होता, ज़्यादा रहता तो। हाइपोनाइट्रीमिया मतलब सोडियम का कम होना। ठीक है ना, सोडियम का कम होना, और हाइपर नाइट्रीमिया सोडियम का ज़्यादा होना। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। भूख में कमी। भूख में कमी को एनोरेक्सिया कहते हैं, एनोरेक्सिया। समझ गए? एनोरेक्सिया। एस्फेक्सिया होता है श्वसन कष्ट, यानी श्वसन अवरोध। समझ गए? एनीमिया रक्त की कमी। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, क्यों? प्रोथ्रोम्बिन स्तर बढ़ाने के लिए। समझ गए? जिससे ब्लड क्लॉट होता है। समझ गए? ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? सबको पता होना चाहिए। पर्सीनियस जो एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। समझ गए? आगे है इंसुलिन इंजेक्शन की ओवरडोज देने से क्या होता है? तो इंसुलिन की ओवरडोज देने से अचानक से जो है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है आपका कम जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। इंसुलिन का इंजेक्शन कब देते हैं? मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज। तो आप ज़्यादा ओवरडोज दे देंगे तो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। समझ गए ना, तो हाइपोग्लाइसेमिया। समझ गए? आगे है देख लीजिए, पाइलोनेफ्राइटिस के कारण होता है। ठीक है ना, पाइलोनेफ्राइटिस के कारण किसके कारण होता है? तो चूँकि यह एक इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन चोट के कारण होता है, या इन्फ्लामेशन जो है संक्रमण के कारण होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपको होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिटोनियल गुहा में स्वतंत्र गैर
पिपदार द्रव के संग्रह को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियल गुहा में जो स्वतंत्र गैर पिपदार मतलब पानी की तरह तरल, इसके संग्रह को एसाइटिस कहते हैं, पेट में पानी भरना, समझ गए। वेरिकोसील होता है ये आपके जो टेस्टिज है, टेस्टिज का जो है आपको इन्फ्लामेशन, सूजन जो होता है वेरिकोसील, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ये वेरिकोसील अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखिएगा, समझ गए। हाइड्रोसिफलस होता है ब्रेन में, बच्चा के ब्रेन में मस्तिष्क में पानी का इकट्ठा होना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैडर को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो सिस्टोस्कोप का उपयोग करते हैं ब्लैडर को देखने के लिए। लैरिंजोस्कोप, लैरिंग्स का जो है परीक्षण होता है। इंडोस्कोप आपके पेट के अंदर जो है आपको डाला जाता है परीक्षण के लिए, समझ गए। ब्रोंकोस्कोप ब्रोंकिया को देखने के लिए, समझ गए ना। आगे है प्लूरल कैविटी में मवाद पाया जाना क्या कहलाता है? देखिए मवाद की बात करेगा तो एम्पाइमा होगा, ठीक है ना, एम्पाइमा, ये राइट होगा। और अगर हवा के बात कहेगा कि प्लूरल कैविटी में हवा का भरना तो वह क्या कहलाएगा? एम्फाइस्मा कहलाएगा, ये वाला, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे है मलेरिया का कारण क्या होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। मलेरिया किसके कारण होता है? फीमेल एनाफिलीज के कारण, समझ गए। आगे है 15 नंबर, डेंगू फीवर का कारण क्या होता है? तो डेंगू एडिस एजिप्टाई के कारण होता है, समझ गए, याद रखिएगा ये सब। आगे मैं बढ़ता हूँ, कॉप्लिक स्पॉट मिजल्स में दिखाई देता है। मिजल्स एक वायरल रोग है, ठीक है। मिजल्स को अन्य नाम जो है रूबेला भी कहते हैं, ठीक है। एड्स आपके यह होता है सेक्सुअल डिजीज है, समझ गए, HIV वायरस के कारण होता है। डिप्थीरिया है कोरिनम डिप्थीरियाई के कारण डिप्थीरिया होता है, ठीक है। मम्स जो है यह पैरामैक्सिको वायरस के कारण होता है, ओके। आगे मैं बढ़ता हूँ, टाइफाइड का कारण क्या है? सल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है, समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन होता है, मीजल्स का उद्भवन अवधि, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मीजल्स का कारण क्या होता है? तो मीजल्स का कारण रूबेला वायरस होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान, मीजल्स को हम लोग रूबेला नाम से भी जानते हैं। और मैं बता दूं मीजल्स जो होता है यह पैरामैक्सिको फैमिली के अंदर का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है पैंक्राडाइटिस किसका सूजन है? ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। तो पैनकार्डाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ होल कार्डियक, ठीक है ना, होल कार्डियक। अब होल कार्डियक में ये तीनों आ जाएगा, समझ गए। आगे मैं बढ़ता हूँ, मोतियाबिंद का उपचार क्या होता है? कैटरैक्ट सर्जरी होता है, समझ गए, मोतियाबिंद का। इसमें मेडिकल और एंटीबॉडी जो है आपका एंटीबायोटिक उतना जो है नहीं कारगर होता है। आगे है सिफिलिस का जीवाणु कारक क्या है? सिफिलिस सबसे पहले सिफिलिस एक बैक्टीरियल STD रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो किसके कारण होता है? ट्रेपेनोमा पैलिडम के कारण, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉट्स का उपचार क्या है? तो डॉट्स उपचार TB के लिए होता है, लेप्रोसी के लिए आपका MDT होता है, समझ गए। एड्स के लिए आपका क्या होता है? ART होता है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। तो इन चीज़ों को, आगे है आँख के बाहरी परत को एस्क्लेरा कहते हैं, समझ गए, एस्क्लेरा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मीजल्स का दूसरा नाम रूबेला है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर है, रेबीज का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया है। फोटोफोबिया में प्रकाश से डर लगता है व्यक्ति को, समझ गए, प्रकाश से डर लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हम लोग हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, हार्ट अटैक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। एक्यूट जो MI होता है वो हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का लक्षण होता है चेस्ट में पेन होता है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। आगे है हर्पीज जोस्टर में सर्वाधिक प्रभावित कौन सा होता है? तो हर्पीज जोस्टर में सर्वाधिक जो प्रभावित होता है वो अपन नर्व होता है, ऑप्शन नंबर D, तंत्रिका, ओके। आगे है शरीर में सबसे अधिक होने वाला फ्रैक्चर कौन सा होता है? तो ये क्लेविकल फ्रैक्चर होता है, समझ गए, सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पूरा नाम क्या है? AEPI होता है, ठीक है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, BFHI। RCH का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए आगे है, कोलोस्ट्रम स्रावित होता है,
पहले 3 दिन तक, समझ गए, शिशु के जन्म के पहले 3 दिन तक यह शुरू होता है, स्रावित होता है, जो गाढ़ा पीला मिल्क होता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु का पहला मल मेकोनियम होता है, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब क्वेश्चन बहुत वन लाइनर है। आगे है समान शिशु का अपगार स्कोर 7 से 10 होता है समान अवस्था में, समझ गए, याद रखिएगा। आगे है वह रोग जिसमें कॉपलिक स्पॉट पाए जाते हैं वो मीजल्स होता है अपना, ठीक है, जो कि एक वायरल रोग है। ओके, और ये वूपिंग कफ कुकुर खांसी जो होता है इसका अन्य नाम आप लोग कमेंट करें, ठीक है। आगे है यहाँ पे HIV संक्रमण से पीड़ित बच्चों को दिया जाने वाला उपचार क्या है, अभी ऊपर बताए हैं, ART होता है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। आगे है दूध के दांत की संख्या 20 होता है, टोटल दांत की संख्या, मैच्योर दांत की संख्या 32 होती है, समझ गए। आगे है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निर्माण करने के लिए प्रेरित करने वाला जो विटामिन है कौन है, तो आपका सबको पता है ब्लड क्लॉट के लिए आपका विटामिन K होता है जो क्लॉटिंग फैक्टर को प्रेरित करता है, ठीक है, क्लॉट के लिए। आगे है संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे के अधिकारों की घोषणा किस वर्ष स्वीकार की गई, यानी चिल्ड्रेन राइट्स का जो अधिकार है उसके लिए कब जो है इसे स्वीकार किया गया, तो 1959 इसका राइट आंसर होगा। ओके, 1959। 39 है यहाँ पे देखिए, गर्भधारण की उम्र 37 हफ्ते पूर्ण होने से पहले अगर जन्म होता है बच्चे को तो उसे क्या कहते हैं, तो 37 से पहले जो होता है उसे प्री मैच्योर कहते हैं, प्री टर्म कहते हैं, समझ गए, याद रखिएगा। पोस्ट टर्म जो होता है वह 42 सप्ताह पर होता है, समझ गए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बच्चे की वृद्धि मापा जाता है सेंटीमीटर में, समझ गए कि बच्चा इतने सेंटीमीटर का है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एंटेरियर फ्रंटले का दूसरा नाम क्या है, उसे ब्रेगमा नाम है, ठीक है, एंटेरियर फ्रंटले का दूसरा नाम ब्रेगमा है। ओके, आगे है BCG के बचाव के लिए जो दिया जाता है वह ट्यूबरक्लोसिस के बचाव के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 43 स्तन दूध में इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, यानी स्तन दूध में IgA पाया जाता है, IgA, ठीक है। आगे है इनमें से क्या अवसाद का लक्षण नहीं है, डिप्रेशन का लक्षण नहीं है। देखिए, तो डिप्रेशन में व्यक्ति दुखी होता है मन से, ठीक है, निराशवादी हो जाता है, समझ गए, तो बहुत सारे चीज़ जो है वर्थलेस हो जाता है, समझ गए। लेकिन हैप्पीनेस जो होता है, इस खुशी जो होता है डिप्रेशन में व्यक्ति खुशी होता है, डिप्रेशन में तो दुखी होता है, तो ये इसका लक्षण नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है अहम जो है एक चेतन मन का केंद्र है, ईगो, समझ गए, ईगो ID और सुपर ईगो पता होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, पहली साइकेट्रिक नर्सिंग पुस्तक किसने लिखी, इन चारों में नैले ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ते हैं, नया न्यू इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब पारित हुआ, 1987 में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर है, इंडियन लूनेसी एक्ट 1912 में आया, जिसका काम था कि जो भी मानसिक अस्पताल है उसको कंडक्ट करना, कैसे चलाना है, क्या करना है, ठीक है ना, बेसिकली, तो 1912 में। आगे बढ़ते हैं, किसी बाह्य वस्तु अथवा किसी का गलत अर्थ लगाना क्या कहलाता है, किसी बाह्य वस्तु अथवा स्थिति का गलत अर्थ लगाना क्या कहलाता है, वो भ्रांति कहलाता है, समझ गए, भ्रांति। आगे मैं बढ़ता हूँ, नींद में होने वाले भ्रम को क्या कहते हैं, हिप्नोगोगिक भ्रम कहते हैं, हिप्नोगोगिक भ्रम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, खुले स्थान से डर को क्या कहते हैं, एगोराफोबिया कहते हैं, खुले स्थान से अगर किसी को डर लगता है तो उसे एगोराफोबिया कहते हैं, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिर्गी का दूसरा नाम क्या है, मिर्गी का दूसरा नाम कन्वल्सन भी है, फिट भी है, सीजर भी है, तीनों एक ही नाम होता है और ये उपरोक्त सभी होगा। आगे है, एक मनोरोग चिकित्सक सर्वप्रथम क्या होता है, तो एक मनोरोग चिकित्सक सर्वप्रथम फिजिशियन होता है, समझ गए, फिजिशियन, तो ये अपना फिजिशियन होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम कब शुरू हुआ, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू हुआ, 1982 में, याद रखिएगा। ओके, आगे है, रोगी में विचार शून्य पाया जाता है, क्या कहलाता है, तो जो जटिल और गंभीर मानसिक रोग होता है उसमें विचार शून्य पाया जाता है, समझ गए, तो वो इसमें गंभीर कौन है, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है, बहुत अधिक नींद आना क्या कहलाता है, तो बहुत अधिक नींद आना हाइपरसोमनिया कहलाता है, ठीक है। इंसोमेनिया होता है नींद में कमी को, समझ गए, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से माय डियर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 56 आपको यहाँ पे कर दिया, आप लोग इसको अच्छे से जो है कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं मिलता हूँ आगे, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।